Hello everyone. Today we are going to start the first chapter of history, that is the rise of nationalism in Europe. इस चैप्टर में हम लोग नेशनलिज़म के बारे में पढ़ेंगे। नेशनलिज़म यानी देश प्रेम की भावना या देशभक्ति। इसे हम लोग इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, नेशनलिज़म इज़ द कंसेप्ट ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स ए नेशन, यानी नेशनलिज़म देश के प्रति वफादारी है। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि नेशनलिज़म की शुरुआत यूरोप में कैसे हुई। तो नेशनलिज़म की शुरुआत यूरोप में हुई, इससे पहले हमें ये जानना है कि यूरोप में नेशनलिज़म से पहले क्या था। तो यूरोप में नेशनलिज़म से पहले एब्सोल्यूटिस्ट कल्चर ऑफ गवर्नमेंट थी। एब्सोल्यूटिस्ट कल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट को कहते हैं जिसमें पावर राजा के पास होती है और वो एक्सट्रीम पावर का हकदार होता है। वो जो चाहता है वही करता है। उसके लिए ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है और ना ही कोई पार्लियामेंट होती है और ना वो किसी के लिए जवाबदेह होता है। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट थी तो ये लगभग पूरे यूरोप में थी। आज जैसा हम यूरोप को देख रहे हैं, 1800 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। हर तरफ मोनार्की था, राजा था, उसका अपना क्षेत्र था, उसके अपने फ्लैग्स थे, उसकी अपनी आर्मी थी, उसकी अपनी पब्लिक थी और वो उस पर रूल करता था। ना तो कोई नेशन था, ना ही कोई नेशनलिज़म था। तो धीरे धीरे 1800 के आसपास जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ और यहाँ से यूरोप में एक नई शुरुआत होती है। वो होती है डेमोक्रेसी की। कि डेमोक्रेसी यानी जनता का शासन एक नई सोच के साथ लोगों ने इसे स्टार्ट किया। तो यहाँ पर लोगों के मन में एक नया कंसेप्ट आया नेशन स्टेट का। पहले जहाँ राजा होते थे, उनका क्षेत्र होता था, उनका एरिया होता था, अब लोगों के मन में एक नया आइडिया आ गया नेशन स्टेट का। नेशन स्टेट यानी इसे हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश की कल्पना करना जहाँ पर जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन आइडेंटिटी है और ये सभी लोग स्ट्रगल करते हुए इंडिपेंडेंस को पाते हैं और इनके बीच यूनिटी है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे, उसमें जो भी टॉपिक्स आएगा, उसमें हम लोग एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि इस चैप्टर का सारा जो फोकस है वो नेशनलिज़म की तरफ है। चैप्टर में कई पार्ट हैं। शुरुआत में सबसे पहले हम लोग फ्रांस को पढ़ेंगे, फ्रांस के बाद ग्रीक, ग्रीक के बाद इटली, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन और फिर बाल्कन से। चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें 1 नंबर, 3 नंबर और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है। इसमें हम लोगों ने ये जाना कंक्लूज़न के तौर पे कि हम लोग इसमें नेशनलिज़म के बारे में पढ़ेंगे। नेशनलिज़म यानी देश के प्रति प्रेम। तो यूरोप में नेशनलिज़म कैसे आया, इसके आने की क्या वजह थी और ये किस तरह से फैला और ये फैलते हुए दूसरे रीजन में कैसे पहुंचा, इन सब को हम लोगों को पढ़ना है। और साथ ही साथ हमारे माइंड में एक बात रहेगी कि 1800 से पहले वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं थी, सब रीजन थे और वो किंग या मोनार्की के अंडर में थे। और ये कंट्रीज़ कैसे बने, कंट्रीज़ बनने के दौरान नेशनलिज़म की फीलिंग आई, इसे ही हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है।